हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली में चल रहा है रणजी ट्रॉफी का मुकाबला और मेरे साथ हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़े हीरो रजत भाटिया, जो कि कमेंट्री भी कर रहे हैं मैच में। रजत भाई, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रजत भाई, आपने भी इतने सारे रणजी ट्रॉफी के मैच खेले। अब ये दिल्ली वर्सेस रेलवे का जो मैच हुआ, ये तो एक अलग ही मैच था बिकॉज ऑफ विराट कोहली की इतनी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर देखने आई। आपको लग रहा है ये अच्छा है जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जब उनको फ्री टाइम है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें? और बिल्कुल खेलना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट होता है हर स्टेट के क्रिकेटर्स के, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए, क्योंकि हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के लिए उस तरीके का एग्जांपल हमेशा सेट करा है। जब भी वो अवेलेबल होते थे वो आते थे, खेलते थे मुंबई के लिए। इसीलिए आज भी जब भी मुंबई के प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं उनको खेलना पड़ता है, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी ने वो एग्जाम्पल सेट किया। और कोहली के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है कि उन्होंने आए, उन्होंने मैच खेला। हालांकि इतना परफॉर्म कर नहीं पाए इस मैच में, पर अभी भी ये मैच अभी भी 2 दिन और हैं इसके अंदर, क्या पता आपको बल्लेबाजी फिर करने का मौका मिले। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। अच्छा, आपने तो कोटला में इतने सारे मैचेस खेले, मैंने आपके इतने सारे मैचेस देखे। और अगर हम बात करें फिरोज शाह कोटला की, शायद ऐसी क्राउड यहाँ पे नज़र नहीं आई कभी जो विराट कोहली के बाद आई है अभी। देखिए, अगर हर प्लेयर को अगर हर फैन को ये पता चल जाए कि उसका रोल मॉडल खेलने आ रहा है, तो वो हमेशा मैच को देखने आएगा। और शायद इस मैच से पहले उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो सोशल मीडिया पे हो रही थी कि विराट कोहली खेल रहे हैं दिल्ली के लिए, फिर पहले ये मैच शायद रेलवे ग्राउंड में होना था, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ तो फिर लाइव भी हुआ ये मैच। तो ओवरऑल इस तरीके से जब लोगों को ये पता चलता है कि वो अपने एक स्टार प्लेयर को देखने जा सकते हैं, फ्री एंट्री और फ्री एंट्री है, तो क्यों नहीं। तो इसीलिए रणजी ट्रॉफी के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट के लिए। रणजी ट्रॉफी जो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें मुझे दिखता है कि इसको हमेशा महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक प्लेयर की क्लास पता चलती है, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, विराट कोहली की बात हो रही थी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी यहाँ पे हमने देखा जो सांगवान ने बॉल डाली वो पड़ने के बाद अंदर आई, तो अंदर वाली गेंद पर आउट हो गए। देखिए, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी ह्यूमन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर कोई उस तरीके की रोबोटिक चीज़ें लगी हुई हैं कि वो हर चीज़, हर बॉल, हर लेंथ को माप लेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इस समय उनके रन्स बेशक ना बन रहे हों, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने रन्स बनाए ही नहीं हुए। तो जो क्लास होती है वो बेशक आप ये कह सकते हैं कि वो उनके अंदर हमेशा आपको नजर आएगी। 1 या 2 इनिंग ही तो चाहिए होती है। फॉर्म टेम्परेरी है, क्लास तो परमानेंट है ना। तो इसीलिए अगर 1 या 2 इनिंग अगर उनको मिल जाए जहाँ पे उनके रन्स बन जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो ये तो सिर्फ रणजी ट्रॉफी, अब दिल्ली का ये शायद हो सकता है आखिरी गेम भी हो सीजन का, पर आने वाले समय में जब दिलीप ट्रॉफी की टीम बने या रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम बने, और अगर वहाँ भी उनको मौका मिले खेलने के लिए, तो वो जाएंगे और खेलेंगे। और खेलना भी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे जाके किसी भी जगह पे रन बनाएंगे तो फिर वो उसी तरीके की लय में नजर आएंगे जिसके लिए हम उनको जानते थे। अच्छा, जैसे अब मैं बॉल को डिफाइन करना चाहूँ, बॉल पड़ी और एकदम से अंदर आ गई, क्लू नहीं मिला विराट कोहली को, एकदम से बोल्ड हो गए। देखिए, उससे पहला वाला गेंद अगर आप देखेंगे ना, वो चहलकदमी करके बॉल की पिच पे गए थे और उन्होंने वो शॉट जो सामने खेला उसके अंदर विश्वास ज़रूर था, और शायद उसी कारण वो उसी चीज़ को फिर से दोहराना चाहते थे। पर इस बार जो लेंथ थी वो थोड़ी दूर की थी। लेंथ दूर की थी, इसलिए बॉल पड़ने के बाद थोड़ा बहुत मूव हुआ। अगर वो गेंद भी बैट के नीचे होता तो वो भी आपको बाउंड्री के करीब दिखता। इसीलिए पिछला गेंद जो था जिसपे चौका मिला था, उसी तरीके का ये गेंद था नहीं, थोड़ा दूर था लेंथ से, मारने गए, गैप बना, आउट हो गए। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आउट होते हैं, बट ये लम्हा उस गेंदबाज के लिए बहुत बढ़िया था और बड़ा था, जिसको वो हमेशा याद रखेंगे, सांगवान जी। तो उम्मीद करता हूँ कि हर इनिंग से विराट कोहली सीखते चले जाएंगे और अपनी फॉर्म में आने के लिए वो जो एक आपको छोटा सा एक रोल प्ले करना पड़ता है, जहाँ पे बस वो एक पुश चाहिए, वो पुश मिल जाए उनको, तो फिर आप फिर उनको देखेंगे। आपने तो देखिए बहुत करीब से विराट कोहली को देखा है, ड्रेसिंग रूम में उनके साथ शेयर किया, एज ए सीनियर प्लेयर आप रहे दिल्ली के। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने विराट कोहली को देखा जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी, तो वो स्पिनर्स को बुलाते थे, खासकर सेंटनर के या जाज पटेल के अगेंस्ट प्रिपरेशन करते थे, बट मैच में जाते थे तो फिर गेंद पड़ती थी, आउट हो जाते थे। एक दिन तो उन्होंने 10-11 स्पिनर्स को बुलाया था मैच से पहले, और हमने यहाँ पर भी देखा कि फर्स्ट डे आए तो जिम भी गए, जिम के बाद वो पहले उन्होंने प्रैक्टिस करी, फिर मैच खेलने आए। इनफैक्ट उन्होंने एक थिन बैट भी यूज़ किया, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मेहनत बहुत कर रहा है खिलाड़ी, और इतना बड़ा प्लेयर इतनी मेहनत कर रहा है, जो 28,000 रन बना चुका है, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एक एग्जांपल है कि अगर आपने चाहे 28,000 रन क्यों ना बनाए हो, शुरुआत आपको शून्य से ही करनी पड़ेगी। और अगर आप रन नहीं बना रहे हैं तो उस वक्त से आप लड़ सकते हैं, पर हार ना माने। तो मुझे लगता है कि अगर जिस दिन वो रन बना लेंगे, जीत इन्हीं की होनी है।
हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि 36 साल के हो चुके हैं, तो सब ये कहते हैं कि यार इनको रिटायर हो जाना चाहिए, ये उस तरीके की अब फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं जिस तरीके, क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसी बन गई है। इनको समय देना चाहिए लोगों को, और जैसे जैसे खेलेंगे वैसे वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने फॉर्म में ज़रूर लौटेंगे। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है रजत भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी 4 फेवरेट टीम कौन सी होंगी, और 2 उसमें से भी अगर मैं पूछूं कि कौन सेमीफाइनल खेलेंगी और फाइनल में कौन 2 टीम हो सकती है आपके को? देखिए, फेवरेट 4 में सबसे पहली तो भारत है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया है, तीसरी साउथ अफ्रीका है, और चौथी वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप न्यूजीलैंड, क्योंकि हमारे ग्रुप में आप न्यूजीलैंड के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी पाकिस्तान को चांस नहीं दे रहे आप। पर इंग्लैंड के ऊपर भी आप उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये 2 टीमें हैं जिन पे आप हमेशा नज़र रहेगी, और रही बात आगे जाने की, तो वो तो फिर उस दिन उस पल में वो सारा निर्भर करता है। नहीं, मेरे को मैं ये जानना चाह रहा था, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया आपने, होस्ट कंट्री है वो। देखिए, पाकिस्तान अभी तो स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ समय स्ट्रगल ही करेगी। बाबर आजम का भी उस हिसाब से चल नहीं रहा है, और जब कंट्री में इतनी पॉलिटिक्स चल रही हो तो फिर डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आपके क्रिकेट पे भी छोड़ती है, और ऐसा कुछ उन्होंने कुछ समय से किया भी नहीं है पाकिस्तान ने। तो मुझे उम्मीद कम है पाकिस्तान से। दुबई में कैसा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि अभी हमने 4 स्पिनर्स को सेलेक्ट किया हुआ है, 3 जो फास्ट बॉलर्स हमने किए हैं उसमें देखिए बुमराह की इंजरी के बारे में कंसर्न है, शमी की इंजरी के बारे में कंसर्न है, 4 ओवर भी कप्तान ने उनसे डलवा नहीं रहे हैं, 2 मैच खिलाए नहीं उनको। आपके पास ले दे के बजाय अर्शदीप सिंह, अब वो क्या अर्शदीप सिंह दोनों एंड से बॉलिंग कराएंगे? देखिए, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास रिप्लेसमेंट्स की कमी नहीं है, बट चक्कर ये है कि इंजरीज़ के कारण जो एक बेहतर खिलाड़ी होता है वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है, और फिर जो उसकी बेंच स्ट्रेंथ पे हम निर्भर करते हैं। पर वो जो इंजरीज़ है ना, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो शायद आगे चल के हमें दिक्कत नहीं आएगी। इंजरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, और सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही नहीं, चाहे बैटर्स देख लीजिए और विकेट कीपर्स देख लीजिए। इंजरीज़ का जो ग्राफ है वो इंडिया का कुछ पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो उस पर काम होना चाहिए, रादर देन हम ये सोचते रहे कि इसको चांस देना पड़ रहा है, वो नहीं खेल रहा। और बुमराह का ना खेलना बहुत बड़ा धक्का हमेशा रहा है। मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप के अंदर उसके बाद खेले, उसके बाद नहीं खेले, वो भी एक बहुत बड़ा एक धक्का रहा हमारे लिए। तो अब बुमराह नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि कमज़ोर नज़र ज़रूर आएगी अगर बुमराह भी अवेलेबल नहीं हुए भारत की साइड। दुबई में पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब वहाँ पे विकेट क्या स्लोअर साइड में रहेंगे? जब देखिए, डिपेंड करते हैं आप किस समय जा रहे हैं दुबई, और मुझे लगता है इस समय आपको बहुत बढ़िया पिच मिलने वाली है, रन्स भरपूर होंगे, तो धीमी गति का गेंदबाज। ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, पर क्योंकि हम विंटर्स से बाहर निकल रहे हैं, समर्स में जा रहे हैं, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि वो इतना ज़्यादा मैटर ना करे। आजकल वैसे भी ग्राउंड उस तरीके के हो गए हैं, स्प्रेज उस तरीके के हो गए हैं, सुपर सोकर्स होते हैं जो ड्यू को वहाँ पे जमने नहीं देते, तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उस तरीके का प्लेयर जो आपकी टीम में ना हो, जिसके अंदर वो आर्ट हो कि वो बाद में चाहे 6 की इकोनॉमी रेट या फिर रन रेट की रिक्वायरमेंट हो, वो उसको भी रोक ले, वो ना हो, उससे बहुत मैटर करता है। चलिए रजत भाई, थैंक यू सो मच। रजत भाई हमारे साथ थे और उन्होंने तमाम हमारे साथ बातचीत करी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, विराट कोहली को लेकर, रणजी ट्रॉफी को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।